तो सीटों की देखिए आप, कांग्रेस देख लीजिए, आम आदमी पार्टी देख लीजिए, किसी ने भी मुस्लिम समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने दिल्ली की 7 सीटों पर 2 सीटों पर मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है। केवल दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर राज्य में, देश के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है। और हमेशा से जो गठबंधन है, जो नेचुरल गठबंधन है दलित मुस्लिम ओबीसी का, जो 85% बहुजन समाज है, उसको जो बहन कुमारी मायावती हैं हमेशा सम्मान देते आई हैं और दिल्ली में भी ये सम्मान दिया है। हमें पूरी आशा है कि दक्षिण दिल्ली के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। सारा जितना भी इलाका है उनको अब वहाँ पे लोकसभा में भेजने के लिए दिया है। दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से वर्तमान के जो सांसद हैं रमेश बिदुड़ी, उनका एक विवादित बयान देश की संसद के अंदर आया था, बड़ी विवादित बयान थे, उसको लेकर अल्पसंख्यक समाज को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, इस चुनाव में क्या आप लोग उसको मुद्दा बनाएंगे? ये मुद्दा है, लोगों को वो पता है और उनकी पार्टी को पता था कि ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनका टिकट भी काट दिया है। तो बहन जी ने उसी आधार पर मुस्लिम समाज को यहाँ टिकट देने का काम किया है। अब तो मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसे लोगों से बदला लेना चाहते हैं तो वोटिंग के माध्यम से आप बदला ले सकते हैं। अभी चुनाव यहाँ 25 मई को चुनाव है यहाँ पर, और चुनाव के दिन आप हाथी के निशान पर बटन दबाकर आप उनका बदला ले सकते हैं। तो दलित मुस्लिम जब मिल जाता है तो वही 50% बैठ जाता है, और 50% वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिल जाते हैं तो संसद में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और हमें पूरी आशा है कि दक्षिणी लोकसभा के अंदर अब की बार क्रांतिकारी रिजल्ट आने। आपने कहा 50% का जो जादुई आंकड़ा होता है, अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करते हो 6 लाख से लगभग यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के वोटर बताए जाते हैं, मुस्लिम समाज वहीं 4 लाख से ऊपर दलित समाज, यानी कि 50% का जादुई आंकड़ा आप छू रहे हैं। क्या लग रहा है वो वोट समीकरण आपके पाले में आएगा? नहीं, बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता समझाने में उनको कामयाब हो रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो लोगों को समझा रहे हैं कि आपने हर बार प्रत्येक पार्टी को देखा, कभी कांग्रेस को देखा, कभी आपने बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए। बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार आई है, बहन जी जब भी उत्तर प्रदेश में शासन किया है, बहन जी ने न्याय दिया है सब लोगों को। बहन जी हमेशा से न्याय करती हैं और हमारी सरकार में ना तो जाति के आधार पर काम होता है, ना धर्म के आधार पर काम होता है, भाईचारे के आधार पर काम होता है और संविधान के आधार पर काम होता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करने में, लोगों को बताने में कामयाब हो रहे हैं कि अब की बार तो आप बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम कीजिए। अगर आपने सही समय पे सही निर्णय ले लिया तो 2024 में क्रांतिकारी परिणाम आएंगे और देश जो लूट रहे हैं लोगों को, जो लोग लूट रहे हैं देश को, वो लूटने से बच जाएगा। सुजीत सम्राट जी, एक बड़ा सवाल आ रहा है जिस तरीके से आकाश आनंद को लेकर के जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, मीडिया आकाश आनंद को लेकर के परसेप्शन अप होता जा रहा है। लगातार उनके जिस तरीके से बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं, उसमें एक सशक्त लीडर के रूप में, यूथ के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं बीएसपी देने में कामयाब हो चुकी है इस बार आकाश आनंद के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बहन जी तो अपनी मीटिंग कर ही रही है, आदरणीय आकाश जी भी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में जा जाकर बहुजन समाज की जो विचारधारा उसको बताने का काम कर रहे हैं और बहुत ही फायर ब्रिगेड नेता हैं। आपने देखा, उनके इंटरव्यू देखिए, आप उनकी सभा देखिए, जो रियल मुद्दे हैं देश के, जो रियल मुद्दे हैं उन पर बात करने का काम करते हैं। दूसरी पार्टी तो आपको धर्म के नाम पर आपको बहकाने का काम कर रही है, आपको वो ऐसे वादे करती हैं जो कभी पूरी नहीं करे। जैसे मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलेंगे, अब वो पता ही नहीं, रूट ही नहीं पता कौन सी बुलेट ट्रेन चलती है। उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी खाते में नहीं आए। झूठ बोलते हैं देश की जनता से। ऐसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो भी झूठ बोलते हैं, आज जेल में है। वो पूरे देश को करप्शन फ्री करने आए थे, वो दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए। तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी झूठ नहीं बोलते हैं। रियल मुद्दे जो है, एजुकेशन का मुद्दा है उस पर बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा उस पर बात करते हैं, न्याय का मुद्दा उस पर बात करते हैं, संविधान का मुद्दा उस पर बात करते हैं। हम रियल मुद्दों पर बात करते हैं और हम कोई लोगों को झूठे आश्वासन नहीं देते, ना हम न्याय पत्र निकालते हैं, ना संकल्प पत्र निकालते हैं, ना हम गारंटी देते हैं। हम संविधान की बात बताते हैं, संविधान को लागू करने की बात करते हैं। अगर देश में संविधान लागू हो गया तो इस देश में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अफसोस की बात तो यह है, देश की आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ ही नहीं है। जिनको संविधान लागू करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने संविधान के साथ बेईमानी करी है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आपने संविधान की जब चर्चा कर दी, अपने लोगों सरकारें कर रही 400 पार कराओ, संविधान बदलेंगे,
इतनी बड़ी चुनौती दी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो लोग तो कह रहे हैं, वो तो खुले कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। वो संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये तो हमारे लोगों को, दलित समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, जो बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि अगर आपका संविधान बदल गया तो आपके पास रखा क्या है। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जो खड़ी व्यवस्था थी, जिसमें एक पढ़ सकता था, एक लड़ सकता था, एक व्यापार कर सकता था, सबकी सेवा करेंगे नीचे वाले। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था को खत्म करके आपको विधान दिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे विधान को खत्म करके वो एक ऐसा विधान लाना चाहते हैं जो गैर बराबरी पर आधारित है। इसलिए उनकी मानसिकता तो बिल्कुल क्लियर है। वो एक रंग का देश बनाना चाहते हैं। ये डाइवर्सिटी है इस देश के अंदर। आप इन मुद्दों को भी लेकर चुनाव में जाएंगे, जिस तरीके से संविधान बदलने की बात हो रही है? बिल्कुल मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मुद्दे तो पूरे देश के अंदर है। मोदी जी खुद कहते हैं, मोदी जी गारंटी है, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। जब देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है तो उनकी हालत कैसी है देखिए। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। आप एजुकेशन में ले लीजिए, हमारा सबसे नीचे उसमें वो है। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रॉपर मिल रही है, यहाँ तक कि खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है। क्या देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे? आप मुफ्त के अनाज की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं बता दूं, आजमगढ़ में बगल का जो लालगंज की सीट है, उस पर आकाश आनंद की रैली हुई। भरे मन से आकाश आनंद ने कहा, ओ माँ 5 किलो राशन की बात मत कर, बेटे को पढ़ा, बेटा पढ़ लिख लेगा तो बंगला भी खरीदेगा, गाड़ी भी खरीदेगा। यानी 5 किलो राशन को लेकर के आकाश आनंद ने क्लियर कट कर दिया कि शिक्षा सर्वोपरि है, हम आएंगे तो शिक्षा देंगे, राशन नहीं। देखो, ये बहन जी ने साबित करके भी दिया। 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन जी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा तो बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया कि किसी के बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे मजदूर का बच्चा है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और सरकार के खर्चे पर मिलेगी। उसमें जियो निकाला गया कि हम जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराएंगे, किसी को पैसा नहीं देना। आज वो स्कीम खत्म कर दी गई है। वो एजुकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके बच्चों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। आकाश जी ने बिल्कुल सही कहा। 5 किलो के अनाज के चक्कर में मत पड़िए, आप फ्री के राशन, फ्री की बिजली के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बच्चों के एजुकेशन भविष्य के लिए सोचिए। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ जाएगा, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन जाएगा, उस दिन आपको 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, आप तो उल्टे देने वाले बन जाएंगे। हमें हमारे अधिकार चाहिए जो संविधान के अंदर है। आपका फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री की बिजली नहीं चाहिए, फ्री का आपका नहीं चाहिए। आकाश आनंद की रैली है, अगर हम बात करें कार्यक्रम की बात करें तो क्या दिल्ली में होने वाली है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। साउथ दिल्ली में होगा, हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, हमारे कैंडिडेट के फेवर में होगा, बिल्कुल 100% होगा। हमारी बात चल रही है उनसे, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, चुनाव को आने दीजिए, चुनाव जैसे भी आएगा। बहन जी की रैली भी हो सकती है? बिल्कुल बहन जी की रैली होंगी, बिल्कुल बहन जी की रैली होंगी, क्यों नहीं रैली होंगी। पूरे दिल्ली को अच्छी तरह लड़ा जाएगा, 7 सीटों पर बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखना, दिल्ली में नीला झंडा और हाथी का निशानी दिखाई देगा। एक मैसेज क्या होगा आप लोगों के लिए जो समर्थक? मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को, खासकर दिल्ली के नौजवानों को, दिल्ली के जितने भी महिला हैं, जितने भी शांति प्रिय लोग हैं, जितना संविधान पर विश्वास करते हैं, उनसे मेरे से आपके चैनल के माध्यम एक ही अपील करनी है कि आपने सबको देखा, बार आपने सबको सत्ता दी, एक बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता दे के देखिए, या देश सोने की चिड़िया न बन जाए, संविधान लागू ना हो जाए, फिर कहना। आपने जब भी बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास किया है, बहन जी को सत्ता में लेकर आए, बहन जी ने आपको कभी निराश नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी आपको निराश नहीं देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहन जी झूठ नहीं बोलती हैं। वो अपनी आवाम से मोहब्बत करती हैं, वो अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं, उनको अच्छी एजुकेशन, स्वास्थ्य और उनको रोजगार देना चाहती हैं। देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है, देश को सुरक्षित रखना चाहती हैं, देश को सोने की जगह बनाना। चलिए, धन्यवाद।